मेरे YouTube के और सिविल कंस्ट्रक्शन की दुनिया के साथियों को मेरा सलाम पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे साथी खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, सिविल कंस्ट्रक्शन में जो मोस्ट इफ़ेक्टिव चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा जिस पर काम किया जाता है या बहुत ज़्यादा उसका केयर की जाती है, वो है कंक्रीट। और कंक्रीट जो मैंने आपको अपने पिछले 2 प्रोग्राम्स में कंक्रीट के बारे में बताया, कंक्रीट की कितनी किस्म की कंक्रीट्स होती हैं और वो कंक्रीट्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाती हैं। तो सबसे पहला प्रोग्राम मेरा जो है वो बाय पार्ट जो कंक्रीट हम बनाते हैं, नॉर्मल जो हम अपनी साइड पे बनाते हैं, 7 किस्म की कंक्रीट्स जो है वो मैंने आपको बताई थी, M5 से लेकर M25 तक। उसके बाद मैंने अपने दूसरे प्रोग्राम में M30 से लेकर और M25 तक, जो M30 से लेकर M40 तक, 45 तक की कंक्रीट जो है वो मैंने आपको बनाने का तरीका बताया था। तो दोस्तों, आज का तीसरा प्रोग्राम है। इसमें हम पहली जो थी वो नॉर्मल स्ट्रेंथ कंक्रीट थी, दूसरी जो है वो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट थी। आज हम तीसरी किस्म की कंक्रीट पर बात करेंगे और तीसरी किस्म की कंक्रीट जो है वो अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कहलाती है और ये बहुत ही स्पेशल किस्म की कंक्रीट होती है। और इस कंक्रीट को जो ग्रेड जो है वो मार्क किए जाते हैं या जिन ग्रेड्स के हिसाब से इन कंक्रीट्स को डिफ़ाइन किया जाता है, वो ग्रेड्स हैं M50 से लेकर M70 तक की कंक्रीट। तो इसमें M50, M55, M60, M65 एंड M70, तो ये जो है हम 5 कंक्रीट्स पे आज बात करेंगे। और ये पांचों कंक्रीट जो हैं अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कहलाती हैं और ये कंक्रीट्स जो हैं वो हाई राइज बिल्डिंग्स, ऑफिस बिल्डिंग भी हो सकती है, रिहायशी बिल्डिंग भी हो सकती है, फ्लैट्स भी हो सकते हैं। तो ये 50 स्टोरी तक की जो बिल्डिंग्स हैं उसमें ये कंक्रीट्स इस्तेमाल की जाती हैं। उसके अलावा इसमें M65 और M70 ग्रेड की जो कंक्रीट है वो बहुत ही ज़्यादा, उसकी सबसे हाई स्ट्रेंथ होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको पोस्ट टेंशन बीम्स में, यानी ब्रिजेस वगैरह जो बनाते हैं हम, जिसमें बड़े बड़े स्पैन होते हैं और पोस्ट टेंशन वायर्स डालकर उनको पुल करके टेंशन उस पर क्रिएट कर दी जाती है। तो इन पोस्ट टेंशन ब्रिजेस वगैरह में ये कंक्रीट इस्तेमाल होती है M65 से M70 तक। तो M50 जो कंक्रीट होती है वो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था सिलेंड्रिकल। आज मैं सिलेंड्रिकल बताऊंगा कि जो M50 कंक्रीट होती है इसकी सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ जो है वो 7250 PSI होती है। इसी तरह M55 की जो कंक्रीट होती है उसकी जो सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ होती है वो 7975 PSI फोर्स जो होती है वो पाउंड पर स्क्वायर इंच होती है। इसी तरह M65 की 9425, आप 9500 कह सकते हैं। इसी तरह जो M70 की जो ग्रेड की कंक्रीट होती है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो सिलेंड्रिकल 10,150 फोर्स पाउंड पर स्क्वायर इंच होती है। तो आपको अगर ये कंक्रीट सिलेंड्रिकल क्यूबिकल में कन्वर्ट करनी हो तो इसका बड़ा आसान तरीका है कि आप M50 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 145 से, तो आपकी वो सिलेंड्रिकल आ जाएगी। और सिलेंड्रिकल को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 से तो वो क्यूबिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो मैंने आपको सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ बताई हैं, इन सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ्स को आप 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यूबिकल में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो सिलेंड्रिकल जो स्ट्रेंथ है वो M50 से लेकर M70 तक की जो कंक्रीट होती है ग्रेड की, उसकी ये स्ट्रेंथ मैंने आपको बता दी है। तो ये अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कहलाती है और अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो है वो बहुत ही स्पेशल किस्म की कंक्रीट होती है और इसको बनाने के लिए भी सेम वही तरीका है जो मैंने अपने
पिछले प्रोग्राम में, दूसरे प्रोग्राम में, कंक्रीट के जो दूसरा प्रोग्राम मैंने किया था उसमें मैंने बताई थी। और इसके लिए आपको बैचिंग प्लांट सेलेक्ट करना पड़ता है, कहाँ से आपने ख़रीदनी है, फिर वहीं से एग्रीगेट लेकर आपको ट्रायल मिक्स बनवाना पड़ता है। ट्रायल मिक्स जो डिज़ाइन तैयार होकर आता है, उस डिज़ाइन मिक्स पे आपको कंक्रीट बैचिंग प्लांट से तैयार करवानी पड़ती है। इस कंक्रीट को भी आप खुद जो है वो नहीं बना सकते, साइट पर एट द स्पॉट आप नहीं बना सकते। हाँ, छोटी मोटी थोड़ी सी कंक्रीट अगर आपको कहीं बनानी हो तो आप उसमें बैठ के और कैलकुलेशन करके और बाय वेट इसको जो है वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बनती नहीं है। ये अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है, इसके लिए बहुत कंट्रोल एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है। मैं अपने सारे प्रोग्राम में ये बता चुका हूँ कि कंट्रोल एनवायरनमेंट बार बार कंट्रोल एनवायरनमेंट का जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कंट्रोल एनवायरनमेंट वो होता है जिसको आपने हर चीज़ को कंट्रोल में रखना होता है। इवन कि आपको एटमॉस्फेयर से जो है वो हीट जो है उसको भी कंट्रोल करना पड़ता है, यानी आपको एसी में बैठ के जो है ये कंक्रीट बनानी पड़ती है ठंडे पानी से। जब आप लेबॉर्ट्री टेस्ट डिज़ाइन बनाते हैं, ट्रायल मिक्स डिज़ाइन बनाते हैं, तो जब आप बैचिंग प्लांट पे इसकी कंक्रीट बनाते हैं तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आपको जो है केयर करनी पड़ती है, क्योंकि इस कंक्रीट को बनाने के लिए आपकी जितने भी एग्रीगेट्स हैं वो बिल्कुल धुले हुए साफ़ सुथरे होने चाहिए, उसमें डस्ट पार्टिकल नहीं होने चाहिए। इसी तरह इसमें जो इसको बनाने के दरमियान जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो फ्लाई ऐश, मैंने आपको बताया हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में फ्लाई ऐश जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है 10%। लेकिन जब आप अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट पे आते हैं तो आपको अपने एग्रीगेट्स के साथ फ्लाई ऐश के साथ आपको 2 to 3% सिलिका फ्यूम भी डालना पड़ता है। सिलिका फ्यूम सिलिकॉन का जो एलॉय बनता है उसके जो स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही बारीक माइनर सुरमे की तरह बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में जो है वो ये सिलिका फ्यूम होता है। और सिलिका फ्यूम इसको जो है 2 to 3% आपको फ्लाई ऐश के साथ ऐड करना पड़ता है अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट पे, आपकी कंक्रीट की वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए और फ्लोएबिलिटी बढ़ाने के लिए। क्योंकि जब आप सीमेंट कंटेंट ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, तो जब सीमेंट ज़्यादा करते हैं तो उसमें हाइड्रेशन रेट बढ़ जाता है, और हाइड्रेशन रेट को कम करने के लिए आपको सीमेंट को ठंडा करना पड़ता है ताकि वो जमे ना। उसमें जो पानी जो डालते हैं आप, तो वो जो पेस्ट बनता है वो जमना शुरू हो जाता है सीमेंट कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से। तो उस मिक़दार को आपने उसकी हाइड्रेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, हाइड्रेशन रेट कम करने के लिए आपको सिलिका फ्यूम और फ्लाई ऐश का सहारा लेना पड़ता है। जब आप ज़ाहिर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप उस कंक्रीट की फोर्स हासिल करना चाह रहे हैं, ताकत हासिल करना चाह रहे हैं, तो उसमें फिर आपको कुछ चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। इसी तरह कोल्ड वाटर, चिल्ड वाटर जो है ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह इसमें छोटे पार्टिकल्स, यानी आपकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आप उसके अंदर जो खला बनता है, पॉकेट्स बनते हैं, पोरोसिटी होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको छोटे साइज़ की क्रश इसके अंदर डालनी पड़ती है। तो ये जो पॉकेट्स बनते हैं इसके अंदर छोटे साइज़ की क्रश और सिलिका फ्यूम और फ्लाई ऐश ये घुस के उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में बेइंतहा इजाफा कर देते हैं। तो इसका तरीक़ेकार मैंने आपको बताया कि जो पिछली हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का जो तरीक़ेकार था, अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का भी तरीक़ेकार वही है कि इसको भी आपको पहले मिक्स डिज़ाइन तैयार करवाना पड़ता है। और ये M5 से लेकर M70 तक की ग्रेड की कंक्रीट होती है। M50 क्या है? M50 मिक्स 50 मेगा पास्कल। तो मेगा पास्कल जो है वो आपको मैंने बताया कि मेगा पास्कल जो है वो 1 मेगा पास्कल जो है वो तकरीबन 145 पौंड पर स्क्वायर इंच फोर्स के बराबर होता है। तो मेगा पास्कल हो गया, न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर हो गया, किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, या PSI हो गया। ये एक फोर्स की इकाई है, ताकत की। तो ये जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं कंक्रीट के ऊपर, फोर्स जो अप्लाई करते हैं ये उसकी इकाइयाँ हैं। तो
कुछ लोग जो हैं वो मेगा पास्कल में डिफ़ाइन करते हैं अपनी कंक्रीट को कि भाई हमें इस ग्रेड की कंक्रीट चाहिए इतने मेगा पास्कल की। कुछ लोग न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर में डिफ़ाइन करते हैं, कुछ लोग जो है किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर में डिफ़ाइन करते हैं, कुछ लोग पौंड पर स्क्वायर इंच में डिफ़ाइन करते हैं। तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो फिर आपको उसी तरह कन्वर्ट करना पड़ता है मल्टीप्लिकेशन करके। तो उसको कन्वर्ट करके अपने पीएसआई आप देख सकते हैं कि आपको कितने पीएसआई कंक्रीट वो मांग रहे हैं। ग्रेड उन्होंने ये लिखा है और उसकी पीएसआई इतनी होनी चाहिए। उसमें फिर सिलेंड्रिकल को आप कन्वर्ट करते हैं क्यूबिकल में, तो जो सिलेंड्रिकल कंक्रीट आपको रिक्वायर्ड है उसको आप 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबिकल आ जाएगी। इसी तरह अगर क्यूबिकल है और सिलेंड्रिकल रिक्वायर्ड है तो क्यूबिकल को 0.80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी सिलेंड्रिकल आ जाएगी। तो कंक्रीट को कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, कंक्रीट बनवाने का तरीका आपको बता दिया कि कंक्रीट आपने कंट्रोल एनवायरनमेंट में बनानी है। और उसको ले करने में, क्योंकि जो अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है ये जब आप पंप से ले करते हैं तो ये बहुत जल्दी जो है वो हार्ड होनी शुरू हो जाती है, क्विक हार्ड होती है। तो इसके लिए फिर आप पानी का सहारा लेते हैं, लेकिन पानी का सहारा जो है वो आप मैंने आपको बताया था कि आप 42% से आप 48 पे जा सकते हैं। 48% पानी जो है 1 बैग ऑफ सीमेंट का परसेंट, 50 केजी की जो बैग सीमेंट है उसका जो है वो 42% से आप चलें और 48 तक जाएं। अगर आप देखें तो आप इसको 54 तक भी जा सकते हैं, 54, 52 तक भी जा सकते हैं बहालत मजबूरी। क्योंकि अगर आप 54 तक जाते हैं, पानी की मिकदार इसमें बढ़ाते हैं, तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपकी कंक्रीट सेग्रीगेट नहीं होगी क्योंकि उसमें आपने सिलिका फ्यूम और फ्लाई ऐश ऐड किया हुआ है। तो फ्लाई ऐश और सिलिका जो फ्यूम है वो जब आप पानी के साथ खेलते हैं तो ये चीज़ें ब्लेंड जो है वो सेग्रीगेट नहीं होता। लेकिन इसमें इस चीज़ का ख्याल करना है कि एडिटिव से आपने नहीं खेलना। एडिटिव जो होते हैं वो जो प्लास्टिसाइज़र होते हैं वो इस तरह की हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट और अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में 0.75% से लेकर 0.2% तक ऐड किए जाते हैं। ये इसकी लिमिट है। 0.2% से ज़्यादा जब आप थोड़ा सा एक्सीड हो जाएंगे तो फिर आपकी कंक्रीट जो है वो फटना शुरू हो जाएगी, सेग्रीगेट होना शुरू हो जाएगी। और 6% से ज़्यादा तो कंक्रीट का सत्यानाश हो जाता है। तो 6% इसकी मैक्सिमम जो लिमिट है, मिनिमम जो है वो 0.75% है और इस मिनिमम में आप 2% तक जा सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जब 2% एडिटिव डला हुआ होता है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए तो 2% इनफ है, लेकिन वर्केबिलिटी और फ्लोएबिलिटी बढ़ाने के लिए बास टाइम ऐसा होता है कि ट्रांजिट मिक्सर जब साइड पर आता है और वो जब घूम रहा होता है और फ्रिक्शन हीट जनरेट होती है, फ्रिक्शन हीट जो ट्रांजिट मिक्सर के ड्रम के अंदर होती है, तो उससे क्या होता है कि जो पानी है वो भाप बन के निकलता है हीट की वजह से, हाइड्रेशन की वजह से। तो हाइड्रेशन की वजह से जब पानी निकलता है तो कंक्रीट हार्ड होना शुरू हो जाती है। तो उस वक्त क्या करते हैं कि प्लास्टिसाइज़र ऐड करते हैं। तो वो प्लास्टिसाइज़र ऐड करते वक्त इस चीज़ का ख्याल नहीं किया जाता और गैलन भर के और ट्रांजिट मिक्सर के जो डोर होता है वहाँ से डाल दिया जाता है। उससे क्या होता है कि वो जब लिमिट से ज़्यादा हो जाता है प्लास्टिसाइज़र तो फिर आपकी कंक्रीट सेग्रीगेट हो जाती है, ख़राब हो जाती है कंक्रीट। तो प्लास्टिसाइज़र को बहुत कंट्रोल से डालना चाहिए। अगर आपने वर्केबिलिटी बढ़ानी है तो प्लास्टिसाइज़र बहुत ही छोटे अमाउंट में, यानी मैंने आपको बताया है कि जो टोटल प्लास्टिसाइज़र है वो 6% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 6% से ज़्यादा गया तो आपकी कंक्रीट रिटार्डेशन की तरफ चली जाएगी, कंक्रीट आपकी सेग्रीगेट हो जाएगी, फैल जाएगी और रिटार्डेशन की तरफ चली जाएगी। तो 6% से ज़्यादा कभी भी एडिटिव नहीं डालने चाहिए, फिर वो कंक्रीट जो है वो प्लास्टिसाइज तो हो जाएगी लेकिन वो रिटार्डेशन की तरफ चली जाती है। तो और अगर आपकी कंक्रीट रिटार्डेशन की तरफ चली जाए तो कंक्रीट सेटिंग टाइम बहुत बढ़ जाता है, फिर सेट वो बहुत जल्दी नहीं होती है। बाज़ टाइम ऐसा भी होता है कि दूसरे दिन जाके शटरिंग खोलें तो कंक्रीट सारी नीचे गिर जाती है क्योंकि उसके अंदर। अच्छा,
बास टाइम इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट और अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो है वो बनाते वक्त जिस तरीके से आप अपनी साइट पर कंक्रीट बनाते हैं तो आप 2-3 लोग खड़े कर देते हैं। कोई एग्रीगेट पे खड़ा होता है, कोई मिक्सचर मशीन पे खड़ा होता है, कोई टॉप पे खड़ा होता है कंक्रीट वाली जगह पे, और हर एक चीज़ को जो है वो वॉच कर रहे होते हैं कि कहीं पर कोई एग्रीगेट की मिकदार ज़्यादा ना डाल दी जाए, जो आपको वहाँ कंक्रीट के अंदर मतलूबा मकदार है, रिक्वायर्ड जो क्वांटिटी है उससे ज़्यादा ना डाल रहे हो एग्रीगेट्स। इसी तरह प्लास्टिसाइज़र मशीन पे आप आदमी खड़ा करते हैं कि वो जो प्लास्टिसाइज़र वो डाल रहा होता है मेजरमेंट करके 10 ml, 20 ml, 40 ml, 50 ml जो भी रिकमेंडेड होती है, तो वो डाल रहा होता है कहीं उससे ज़्यादा एक्सीड ना कर जाए क्योंकि उससे ज़्यादा एक्सीड करेगा तो आपकी कंक्रीट फट जाएगी, सेग्रीगेट हो जाएगी। इसी तरीके से जब आप बैचिंग प्लांट पे कंक्रीट तैयार करवाते हैं तो वहाँ आपका एक बहुत ही शार्प किस्म का नुमाइंदा बैठा होना चाहिए जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे हर वक्त नज़र रखे। ऐसा होता है, मैंने आपको अपने एक प्रोग्राम में बताया था कि जो बैचिंग प्लांट होते हैं वहाँ पर बास टाइम वे लोड सेल लगे होते हैं, तो वो जो लोड सेल लगे होते हैं वो दरवाज़े ऑटोमेटिक खुल रहे होते हैं और पीएलसी उनको कमांड दे रही होती है। तो दरवाज़े जब खुलते हैं तो बास टाइम दरवाज़े दोबारा जब बंद होते हैं तो कोई पत्थर बीच में आ जाता है, दरवाज़ा बंद नहीं होता है। एग्रीगेट का भी ऐसा हो सकता है। इसी तरह जो एडिटिव के जो दरवाज़े होते हैं, एडिटिव आपको पता है उसमें विस्कासिटी होती है और ये पोज़ोलान प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन चीज़ों की, ख़ास तौर पे जो प्लास्टिसाइज़र होते हैं और जो एडिटिव होते हैं इसकी पोज़ोलान प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये चिपकते हैं। तो जब ये चिपकते हैं तो बास टाइम इसका जो दरवाज़ा स्लाइड करता है इसके हॉपर का वो जैम हो जाता है। वो अगर या बास टाइम खुलता है तो बंद नहीं होता और बास टाइम बंद होता है तो खुलता नहीं है। तो बास टाइम एडिटिव बैचिंग प्लांट पे एडिटिव ऐड ही नहीं होते, यानी प्लास्टिसाइज़र आपकी कंक्रीट के अंदर ऐड ही नहीं होते। बास टाइम हद से ज़्यादा दरवाज़ा खुला रह जाता है, हद से ज़्यादा ऐड हो जाते हैं और आपकी कंक्रीट सेग्रीगेट हो जाती है, फट जाती है, वो ट्रांजिट मिक्सर के अंदर जाती है, पता ही नहीं लगता, लेकिन उसके अंदर एडिटिव ज़्यादा चले जाते हैं। तो आपका एक नुमाइंदा जो है वो हमतन वक्त जो है वो वहाँ पर होना चाहिए, जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे नज़र रखे। आपकी कंक्रीट जब ब्लेंड हो रही है ऊपर बैचर में तो उसके ऊपर उसको हर वक्त नज़र रखनी चाहिए और ऐसा आदमी शार्प किस्म का आदमी बैठना चाहिए जो आपकी कंक्रीट पे बहुत ज़्यादा नज़र रखे। तो इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर करनी पड़ती है। तो साथियों, कंक्रीट का तीसरा प्रोग्राम ख़त्म हुआ, तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकॉन को पुश कर दें ताकि मेरे इसके बाद नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आएँ वो आप तक पहुँचती रहें। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।